कि हम इंट्यूशन और थॉट प्रोसेस क्या है इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए वो डिस्कस करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स, कौन सी कंडीशन से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ट्रिगर होना चाहिए आपके दिमाग में, वो सब डिस्कस करेंगे। और जो एक जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए डिज़ाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, किस तरीके से आप डेटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन मैं दे देता हूँ। तो कैश को आप एक ऐसा मान लीजिए कि कुछ लिमिटेड एंट्रीज को स्टोर करने का एक तरीका है। तो लेट्स से अगर आपको मैंने एक कैश की कैपेसिटी 5 दे दी है और आप उसमें 5 एलिमेंट भर चुके हैं और 6th एलिमेंट को भरना है, तो आपको एक एलिमेंट को निकालना पड़ेगा। उस एलिमेंट को निकालने के लिए कोई पॉलिसी यूज करनी पड़ेगी आपको। इस केस में ये बोल रहे हैं कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो जो सबसे कम बार यूज हुआ है, जो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज हुआ है, उस एलिमेंट को आप निकाल दो और जो खाली बचेगी स्पेस उसमें नए एलिमेंट को डाल दो। और जैसे ही आप नया एलिमेंट डालते हैं, ये जो नया एलिमेंट है ये मोस्ट रिसेंटली यूज बन जाता है और बाकी जो बचे हैं वो कम रिसेंटली यूज बन जाते हैं। तो उस तरीके से हमें ये कैश को पॉपुलेट करना है। और क्या क्या ऑपरेशन सपोर्ट करने हैं हमें वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें एक कैपेसिटी एलआरयू कैश का कंस्ट्रक्टर दिया है इन्होंने, जो कि इनिशियलाइज करेगा एलआरयू कैश को पॉजिटिव साइज कैपेसिटी के साथ। फिर उन्होंने एक गेट ऑपरेशन दिया है जिसमें कि हमें एक की दी जाएगी तो हमें रिटर्न करनी है वैल्यू की, वरना -1 रिटर्न करना है अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो। पुट ऑपरेशन में हमें अपडेट करनी है वैल्यू ऑफ द की, अगर वो की एग्जिस्ट करती है, नहीं तो हम की वैल्यू पेयर को कैश में ऐड करेंगे। और अगर साइज कैपेसिटी के पार चला जा रहा है तो हमें पहले किसी एंट्री को एविक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने डिस्कस किया था। तो एविक्शन पॉलिसी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाली हमें यूज करनी है। तो इन फंक्शंस ऑफ गेट और पुट को हमें ओ ऑफ वन टाइम एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैपेसिटी को हम एक इंटीजर हमें दिया गया तो हम उसको एक इंटीजर में स्टोर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो दूसरा हमें एक गेट ऑपरेशन और पुट ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना है तो हमें ओ ऑफ वन में करना है कॉम्प्लेक्सिटी में। और जैसा कि आप देख रहे हो हमें की वैल्यू पेयर स्टोर कर रहे हैं, तो एक जो बेसिक इंट्यूशन होता है सबसे पहले आता है दिमाग में कि अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हैं, जिसमें इंटीजर और इंटीजर टू इंटीजर का यूज करेंगे, जिसमें की टू वैल्यू मैपिंग होगी हमारे पास। तो उसमें आप देखोगे कि गेट ओ ऑफ वन है और पुट विदाउट रिप्लेसमेंट भी ओ ऑफ वन है, कि हमें कोई एंट्री रिप्लेस नहीं करनी है, तो हम पुट भी ओ ऑफ वन में कर सकते हैं एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। बस दिक्कत ये है कि अगर हमारा कैश का, अगर ये इस मैप का साइज कैपेसिटी के पार जा रहा है, तो हम जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट है जो एविक्ट हमें करना है, वो हम ओ ऑफ वन में फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि हम मैप में सिर्फ की और वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, हम ये स्टोर कर ही नहीं रहे कि सबसे पहले रिसेंटली यूज्ड कौन सा है, मोस्ट रिसेंटली और लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा एलिमेंट है, तो हम वो ट्रैक ही नहीं करेंगे अगर सिर्फ अनऑर्डर्ड मैप में यूज करेंगे तो पहली चीज तो यहाँ पर हमारा हमारा अनऑर्डर्ड मैप वाला सोल्यूशन है थोड़ा सा डगमगा जाता है कि सिर्फ एक अनऑर्डर्ड मैप फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर तो नहीं यूज कर सकते, कुछ एडिशनल चीज भी यूज करनी पड़ेगी। तो अब हमें लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें कोई एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर चाहिए। ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पहली एंट्री मान लीजिए मुझे बता रही हो कि सबसे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट कौन सा है अभी तक, और सबसे लास्ट वाली एंट्री बताए मुझे कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा है, ताकि जब मुझे हटाना हो तो मैं उसे डायरेक्टली हटा सकूं ओ वन ऑपरेशन में। क्योंकि मुझे ये जानना भी जरूरी है एविट करते टाइम कि ओ वन में मुझे जानना जरूरी है कि किस एलिमेंट को मुझे हटाना है। तो ये मुझे स्ट्रक्चर चाहिए जो कि एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होगा। और एक इंट्यूशन आता है इसको देख के कि ओ वन में मुझे एडिशन भी करना है, मुझे रिमूवल भी करना है। तो इसके लिए मैं एक डबली लिंक लिस्ट जिसको बोलते हैं सी प्लस प्लस में, जो कि एस टी डी लिस्ट की जैसे अवेलेबल है सी प्लस प्लस में, उसको यूज किया जा सकता है। क्योंकि उसमें ऑर्डर में होते हैं एलिमेंट्स। आप किसी, अगर आपको एलिमेंट का एड्रेस पता है, आइट्रेटर पता है, तो आप उसको डायरेक्टली ओ वन में निकाल सकते हो। क्योंकि लिस्ट में आप जानते हैं पॉइंटर्स डायरेक्टली मैप हो सकते हैं और आप ओ वन में उसको हटा सकते हो अगर आपके पास आइट्रेटर का पोजीशन है तो ही। तो इससे थोड़ा एक सी प्लस प्लस लिस्ट का आइडिया आने लग जाता है। लेकिन दिक्कत फिर से वही आ जाती है कि अगर हमें एक की दी हुई है तो हमें पता नहीं है वो लिस्ट में कहाँ पर एग्जिस्ट करती है की, तो उसको रिमूव करने के लिए, और इंसर्ट तो ऑफ वन में हो जाएगा टॉप फ्रंट ऑफ द लिस्ट, लेकिन रिमूवल में के लिए हमें ऑफ एन टाइम लग जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो हम अनऑर्डर्ड मैप का सोल्यूशन सोच रहे थे उसमें हम की में हम एक पर्टिकुलर की के लिए एक वैल्यू के मैप करने के साथ साथ एक आइटरेटर भी स्टोर कर लेते हैं कि जो हमारी ये लिंक लिस्ट है उसका आइटरेटर उस की को मैच करता हुआ आइटरेटर हमारा कहाँ पर है, अगर हम वैल्यू के साथ में वो भी स्टोर कर लेते हैं तो हमें पता होगा कि एक की कहाँ पर एग्जिस्ट करती है और उसका आइटरेटर कहाँ पर है। तो लेट्स से अगर मुझे की लीस्ट रिसेंटली यूज हटानी है, सबसे पहले मैं एंड वाली की हटा दूंगा, एंड वाली लिंक लिस्ट हटा दूंगा। और सिमिलरली मुझे मेरे अनऑर्डर्ड मैप से भी एक ही हटानी पड़ेगी, तो मुझे पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो मैं अनऑर्डर्ड मैप से भी हटा दूंगा। तो ये जो अनऑर्डर्ड मैप का और लिंक लिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है, इसने मैं ओ वन में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर सकता हूँ। अब ऐसा लगता है हमें
तो यही मैंने बताया कि अगर हमें पता है कि कहाँ पर रिसाइड करती है तो हम लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो हमारा अनऑर्डर्ड मैप है उसमें वैल्यू के साथ में एक आइटरेटर भी स्टोर करेंगे कि हमारा लिंक लिस्ट जो कि एक और डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, वो उसकी पोजीशन क्या है, तो हम ये यूज करेंगे। इस तरीके से मैं पुट और गेट दोनों O1 में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक गेट बताना है कि सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर बता देते हैं क्या क्या यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि इंटीजर में कैपेसिटी स्टोर करेंगे। दूसरा हमने एक लिंक्ड लिस्ट बना ली, तो सी प्लस में डबली लिंक्ड लिस्ट का एक सी प्लस में ऑलरेडी अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हम स्टोर करेंगे, तो ये है हमारा लिस्ट ऑफ कीज। और तीसरा जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो है कि अनऑर्डर्ड मैप यूज करेंगे, जो कि की से वैल्यू कॉमा आइटरेटर ऑफ लिस्ट फॉर करंट की। तो हम दो चीजें स्टोर करेंगे, वैल्यू, एक तो इस की वैल्यू क्या है हमारे कैश में अभी तक, और दूसरा कि उसके आइटरेटर की पोजीशन क्या है, ये हम स्टोर करेंगे। तो ये हमारे तीन डेटा स्ट्रक्चर है जिससे हम OF1 में इंप्लीमेंट करेंगे सारे ऑपरेशंस। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि गेट कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हमें एक की दे दी गई है तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ये की हमारे की वैल्यू में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर नहीं करती है तो इन्होंने हमें पहले ही बोला है कि अदरवाइज रिटर्न -1, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो सबसे पहला ऑपरेशन तो हमें ये करना पड़ेगा कि अब आपने एक की पे गेट किया है तो वो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एंट्री बन चुकी है, तो मार्क मोस्ट रिसेंटली यूज आइटरेटर, तो हम इसको आइटरेटर देंगे और इससे सबसे ज्यादा रिसेंटली यूज्ड मार्क कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पर ये लिंक लिस्ट में कहीं पर भी हो सकती है एंट्री, हो सकता है ये लास्ट एंट्री भी हो। तो एविक्शन में इसका नंबर अभी तो नहीं आना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले इसको मार्क मोस्ट रिसेंटली यूज कर देंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर एक गेट ऑपरेशन किया है। तो ये मेथड की हम इम्प्लीमेंटेशन लेटर देख लेंगे। तो हमने इसको मार्क मोस्ट रिसेंटली यूज कर दिया है और रिटर्न कर दिया हमने इसकी वैल्यू। तो आइटरेटर का सेकंड क्या, आइटरेटर का सेकंड हमें देगा, आइटरेटर अगर हम देखेंगे की वैल्यू हमारा, तो आइटरेटर का सेकंड हमें एक पेयर देगा और पेयर का फर्स्ट हमें एक वैल्यू देगा। तो आइटरेटर के सेकंड से हमने फर्स्ट निकाल लिया और उसको रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा गेट ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ऑपरेशन है वो हमारा पुट ऑपरेशन है। तो सबसे पहले तो हम इसमें सबसे पहले फाइंड करेंगे कि की वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है हमारे अभी तक के कैश में। अगर वो एग्जिस्ट करती है, यानी की वैल्यू डॉट एंड के बराबर नहीं है ये आइटरेटर, तो हम उसको मोस्ट रिसेंटली यूज मार्क कर देंगे सबसे पहले तो, क्योंकि पुट आपने किया है मतलब आपने उसको अपडेट कर दिया है की को, तो अभी वो मोस्ट रिसेंटली यूज एंट्री की जैसे मार्क हो जानी चाहिए। तो हमने उसको मोस्ट रिसेंटली यूज मार्क कर दिया है। और अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हम दो कंडीशन चेक करेंगे कि भाई कैपेसिटी के बराबर मेरी की वैल्यू का साइज हो चुका है क्या। अगर कैपेसिटी के बराबर हो गया तो एविक्शन का काम आ चुका है हमारे पास, हमें कोई की एविक्ट करनी पड़ेगी तभी हम इंसर्ट कर पाएंगे। तो इंसर्ट तो हम कर ही रहे हैं बोथ केसेस में। और अगर हमारा कैपेसिटी के बराबर हो गया है तो हम पहले तो लिस्ट जो आखिरी एंट्री है लिस्ट की वो हम निकाल देंगे, की वैल्यू से भी और लिस्ट से भी, क्योंकि की वैल्यू और लिस्ट जो दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हमें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है, उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए एट ऑल टाइम्स। तो इसीलिए हमने इरेज कर दिया लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट, यहाँ पे हमारा LRU एलिमेंट इरेज्ड, ठीक है, फ्रॉम बोथ DS, फ्रॉम बोथ डेटा स्ट्रक्चर्स हमने ये रिमूव किया। और बाद में हमने सबसे फ्रंट में डाल दिया हमारे की को कि जो हमारा की है उसमें हमने उसको पुश कर दिया। और एंड में हमने स्टोर कर लिया कि की वैल्यू ऑफ की वैल्यू को अपडेट कर दिया जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किया, और लिस्ट डॉट बिगिन जो कि हमारा पहला आइटरेटर होगा हमने जस्ट अभी इंसर्ट किया है यहाँ पर, वो हमने स्टोर कर दिया। तो ये एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन पुट मेथड जो कि थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हम इस तरीके से पुट करेंगे। अब जो लास्ट इम्प्लीमेंटेशन बचती है वो बचती है कि मार्क मोस्ट रिसेंटली यूज्ड क्या करेगा। अब आप खुद बताइए कि हमारे पास दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, एक तो है हमारा लिस्ट और एक है हमारा अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। अगर हमें मार्क मोस्ट रिसेंटली यूज करना है तो हम क्या क्या करेंगे इसमें। सबसे पहली बात तो ये है कि लिस्ट में से हमें जहां पे भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसको वहां से निकालना पड़ेगा और उसको सबसे टॉप में लगाना पड़ेगा फ्रंट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें आइटरेटर मिल चुका है तो पहले तो हम की निकालेंगे कि किस की को पॉइंट करता है ये। फिर हम लिस्ट में से इरेज करेंगे वो आइटरेटर जो करंटली एग्जिस्टिंग आइटरेटर है इसका, वो हमने इरेज कर दिया है और इसको फ्रंट में लगा दिया की को कि भाई ये सबसे रिसेंटली यूज की है हमारी, तो ये तो फ्रंट में रहनी चाहिए हमारी लिस्ट के। ये हमने कर दिया पुश फ्रंट, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अब हमने लिस्ट के पुश कर दिया हमने फ्रंट में, तो जो पुराना इटरेटर है इस जो ये जो की वैल्यू मैप है इसमें तो हमारा इटरेटर की वैल्यू पुरानी ही है अभी तक, जो कि अभी तक हम इरेज कर चुके हैं, जस्ट हम ये इरेज किया अभी हमने।
तो हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। तो आइट्रेटर का सेकंड डॉट सेकंड, तो ये आइट्रेटर है आपका, आइट्रेटर का सेकंड आपको पेयर देगा, पेयर का सेकंड आपको आइट्रेटर देगा। तो आइट्रेटर के सेकंड का सेकंड को हमने लिस्ट डॉट बिगिन कर दिया, जो कि नई एंट्री हमने अभी अभी डाली है पुश फ्रंट की। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मार्क मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, कि भाई सबसे रिसेंटली यूज किए हुए मार्क को हमने कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया। तो ये एक ओवरऑल सोल्यूशन है। और जो थॉट प्रोसेस वही है कि आप पहले स्टार्ट करो एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे पुट की रिक्वायरमेंट थी, कैश एविक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए हमें अनऑर्डर्ड मैप को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा, ताकि हम जो एविक्शन वाला ऑपरेशन है वो भी OAuth 1 में कर सकें। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे जैसे स्टार्ट करिए किसी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से और धीरे धीरे इवॉल्व करिए बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।